जाने खुदा। ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी ऐसी दूर दराज वाली जगह पे जाते तो हम दोनों में से किसी को बता के तो जाते। फिर यूं अचानक गायब होने की कोई तुक नहीं बनती। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता ना देता, मुझे याद ना आ जाता। जब तक तुम मुझे बैग के बारे में नहीं बताओगे, ना तो मैं तुम्हें मरने दूंगा और ना ही इस काबिल छोड़ूंगा कि तुम जिंदा रह सको। पर खाला अब इतना मुश्किल भी तो नहीं रहा, वो बदल रही है। मैंने देखा है कि उसको टोनी को लेकर वो पागलपन नहीं रहा, और हो सकता है कि टोनी का दिया हुआ तरीका अब काम कर रहा है। उसे समझा खाला कि जिंदगी उसके साथ गुजारी जाती जो कदर करती। वो अगर सारी जिंदगी भी उस मेम के पीछे भागेगा ना, तो वो उसके हाथ नहीं आएगी। मैं ज़ीशान, हो सकता है, बल्कि यकीनन जब कोई ये ख़त पढ़ रहा होगा मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। अगर ये ख़त और कोकेन उन लोगों के हाथों में लग गया जिनका ये माल है, तो मेरे आगे की तहरीर फजूल है और मेरी कुर्बानी भी रैगान चली गई। और अगर ये ख़त किसी ऐसे इंसान के हाथ लग गया जो इस कोकेन को पुलिस तक पहुंचा दे, तो मेरी मौत कई ज़िंदगियों को बचा देगी। हाँ, मैं एतराफ़ करता हूँ कि मेरा भाई इस घिनौने कारोबार में मुलव्वस था और किसी भी तरीके से बेपनाह दौलत हासिल करने की चाह ने उसकी जान ले ली। इस बात का इल्म मुझे तब हुआ जब मैं उसकी तलाश में लंदन से यहाँ पहुँचा, और फिर चंद माह की तगोदो ने मुझ पर मेरे भाई की मौत का सबब ही आया कर दिया। मगर इतनी देर में उनकी नज़रों में आ चुका था जिनकी कोकेन ने मेरे भाई की जान दी थी, मगर उसने लालच में जान दी थी, और मैं इंसानियत की भलाई की खातिर जान हथेली पे लिए फिर रहा हूँ। मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ और जल्द उनके हत्थे छड़ जाऊँगा, इसलिए मैं सारी कोकेन अपनी जीसी की दी हुई जैकेट में छुपा रहा हूँ। बस खत के पीछे उनकी जगह के चप्पे चप्पे का नक्शा है। जो मुझे मेरे भाई के सामान से मिला, इसके ज़रिए पुलिस बासानी उन तक पहुंच सकती है। खुदा करे कि ये आखिरी जुमले उन तक पहुंच जाए जिसके लिए लिख रहा हूँ। आई लव यू जैसी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मगर उस वक्त तुमसे कहीं ज़्यादा इंसानियत को मेरी ज़रूरत है। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। खुदा हाफिज़ ज़ीशान। जैसे
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जीश थोड़े से पैसों के लिए इतना गिर जाएगा और फिर ऐसे किसी काम में पड़ जाएगा और फिर इतनी बेईमानी करेगा कि उनको भी धोखा देगा जिनके साथ काम कर रहा है। नहीं सोच सकती थी मैं। जैसे तुम मैं सिर्फ उससे मिलने के लिए यहाँ आई और आप सबको मुसीबत में डाल दिया। ये जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ टोनी, ये जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ। जैसे ठीक है, मेरा तो बनता है, मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस सब की सजा तुमको क्यों मिलेगी? तुमको नहीं मिलेगी सजा, नहीं, तुमको सजा नहीं मिलेगी। सुनो सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। कौन है यहाँ पर? कौन है? टोनी का कोई कसूर नहीं है, इसने तो उसको देखा भी नहीं है। टोनी का कोई कसूर नहीं, मुझे उसके पास में जो मैंने जाना है, मुझे उसके पास में जो मैंने जाना है, मैंने जाना है। संभालो अपने आप को, पागल हो गई हो तुम? संभालो, चुप करो, चुप जैसी, चुप। डॉक्टर अवैस, आप कोकीन से भरा हुआ बैग लेकर उनके बताए हुए पते की तरफ जाएंगे और हम नक्शे के मुताबिक उस जगह पर रेड करेंगे। मेरे बंदे आपके साथ होंगे। अगर हम कामयाब हो गए तो उस शख्स को गिरफ्तार कर लेंगे, वरना खामोशी से उसका ताक़ुब करेंगे। इस सारे ऑपरेशन में जेसी और टोनी की जिंदगी को कितने % खतरा है? 100% उनकी जान को खतरा है। हम चाहे ये ऑपरेशन करें या ना करें, हमारी कोशिश और उनकी लक ही इस खतरे को 0% पर ला सकती है। वो तो ठीक है, अगर मगर का वक्त नहीं है। मेरा ख्याल है हमें मूव करना चाहिए। हकीम, तुम माल लेने जाओगे और अगर कोई गड़बड़ हो तो तुम्हें इजाजत है, अपने आप को खत्म कर लेना। ओके बॉस। और अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो डायरेक्ट माल उनको हैंड ओवर कर देना। और अगर कोई तुम्हारा पीछा करे तो यहां आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जगह उनकी नजरों से उजल रहनी चाहिए। ओके बॉस। और माल उनके हैंड ओवर करने के बाद तुमने नवीद को कॉल करनी है। नवीद, तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या करना है। यस बॉस। गुड। उन दोनों को ज़ीशान के पहलू में लटा देना। ऊपर मट्टी की चादर दे देना। ज़ीशान कब से अकेला लेटा है, खुश हो जाएगा। यस बॉस।
तरह। जैसी टॉमी आ गया। जैसी अच्छा, तो ये तुम हो जिसकी वजह से कई मासूम जिंदगियां मनो मट्टी की नजर हो गई। मैंने किसी को नहीं मारा, सब अपनी मौत आप मरे हैं। इसका फैसला तो अदालत करेगी। अदालत तो तब करेगी जब बात अदालत तक जाएगी, जब तुम मुझे गिरफ्तार करोगे। लगता है सजा के खौफ से तुम्हारा दिमाग तुम्हारे जिस्म का साथ छोड़ गया। तुम गिरफ्तार हो चुके हो। बज़ाहिर आज तक मुझे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सके, क्योंकि ना ही तो मेरी कोई तस्वीर उनके पास है और ना ही कोई रिकॉर्ड। अब तुझ समेत तेरे सारे सबूत मेरे पास हैं। लेकिन आज तक बाबा को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये नामुमकिन है। तुम कोशिश करके देख लो। कैच मी। क्यों है तुझ पे इतना गरूर? क्यों नहीं देता तू तानी को उसकी मोहब्बत? किसकी मोहब्बत ने भटका रखा है तुझे? याद रख ले टोनी, तेरी सारी खुशियां इसी पिंजरे में है। तानी को उसकी सारी खुशियां दे दे, बदले में सारी मोहब्बतें ले ले, वरना एक दिन तू भी मोहब्बत को तरसेगा। तब तानी भी तेरी पुकार नहीं सुनेगी। तानी बेटा, इसका नाम टोनी की बजाय तैमूर रख ले, फिर देख ये तेरी तानी को कितना प्यार करेगा। नहीं खाला, मोहब्बत के खेल में फाउल नहीं करते, वरना खिलाड़ी को खेल से बाहर जाना पड़ता। मोहब्बत की बाजी तो बचे कुछ मोहरों के साथ ही जीतनी होती है, मोहरे बदल के नहीं। कभी कभार खेल में खिलाड़ी बदल कर भी बाजी जीती जा सकती है।
जब एक खिलाड़ी थक जाए तो उसे मैदान से वापस बुलाकर दूसरा खिलाड़ी बुला लिया जाता है। दूसरा खिलाड़ी ताजा दम होता है, वो इस खेल को बहुत अच्छी तरह से खेलता है। रहने दे खाली, मुझे नहीं करनी तेरे से कोई भी बहस। ये क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे बहस में हार गई? तानी हार नहीं मानती। तानी ने तो मौत को भी हरा दिया, तो आपसे कैसे हारेगी? चलो ऐसे ही सही, मेरे लिए तो ये भी खुशाइन बात। तू बस खुश रहा कर बेटा, खुश रहा कर। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। चाय। कब से ऐसे बैठी हो? चाय पियो और फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। टोनी कहाँ है? वो दोनों पुलिस स्टेशन गए। ओके। जैसे ये कहना कि सब्र करो बहुत आसान है, लेकिन सब्र करना वाकई बहुत मुश्किल है। इसके सिवा चारा भी तो नहीं। किस किस बात पर सब्र करूं ब्रो? पहले सब्र से अपनी कंट्री में उसका वेट करती रही, फिर यहां आई, सब्र से उसे तलाश करती रही, फिर इस बात पर सब्र कर लिया कि अब सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन अब इस बात पर सब्र नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया? जेसी, आर यू श्योर कि वो इस सब में इन्वॉल्व है? अब भी आप यही कह रहे हैं ब्रो? ये भी तो पॉसिबल है कि वो इस सब में इन्वॉल्व ना हो। For God's sake, सारे एविडेंस यही प्रूव कर रहे हैं कि वो मुजरिम है। नहीं जैसी, सारे नहीं, कुछ शवाहिद, और कुछ शवाहिद की बिना पर किसी को मुजरिम करार देना बिल्कुल ठीक नहीं। तुम उसे कितना प्यार करती हो? क्या तुम्हारा दिल मानता? If I listen to my heart, मुझे वो पाकीज़ा लगता है। मेरा ख्याल है कि तुम उसे दिल की नजर से देखो, एंड आई होप कि वक्त एक दिन उसको सच्चा इंसान साबित करेगा, जैसे कि तुम्हारी मोहब्बत उसके लिए सच्ची है। अब प्लीज फॉर गॉड से कहिए अपने दिल से जो है ना वो गलत तस्वुरात उनको निकालो। शाबाश, चाय पियो। जल्दी पकड़ो, मेरा हाथ जल जाएगा। थैंक्स। आप लाइए।
साया 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 दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। जैसी जैसी यू ओके? ठीक हो ना? जिंदा हूं ब्रो। ये किसी गलतफहमी का शिकार है। जैसे मैं भी उसी गलतफहमी का शिकार था जिस गलतफहमी में तुम मुब्तला हो। हम अभी थाने से आ रहे हैं। ये ज़िशान का आखिरी खत। इंस्पेक्टर साहब के पास पड़ा था, उसकी एक कॉपी मैं अपने साथ ले आया। इस खत को पढ़ लो, तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। I'm sorry. I am sorry. मैं तुम कितना गलत समझ रहे। मैं तुम्हें कितना गलत समझ रही थी ज़ीश। तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे। क्या समझा? I'm sorry. I am sorry ज़ीश. I am sorry. मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं कैसे गलत समझ सकती थी ज़ीश? नहीं, I'm sorry. तुम इंसानों के लिए इतना कुछ करना चाहते थे और मैं क्या समझ रही थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। I'm sorry ज़ीश. I'm sorry. Oh Lord Jesus, I'm sorry ज़ीश. I'm sorry. It's okay. Jesse, please relax. Please. मैं कैसे उसको नहीं समझी ब्रो। मैं कैसे ज़ीश को गलत समझ रही थी।
हेलो, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। सुनो, मैंने तुम्हारे लिए नहीं और ना ही अपने लिए फ़ोन किया है। तो मैं सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि जेसी के खामन का पता चल गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब नहीं, उसका मर्डर हो चुका है। क्या? ओ मेरा खुदा, बेचारी जेसी, कैसी है वो? ठीक नहीं है, उससे बात कर लेना तुम। क्या अभी बात हो सकती है? अब नहीं, अभी तो नहीं। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, बाद में बात कर लेना उससे। ओके, खुदा हाफिज। सुनो, कुल मैं तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ ये बात सुनने के बाद कि तुमने एबॉर्शन करवा लिया है। हेलो हेलो रोमी, क्यों बाबा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्या आपको यकीन ही नहीं आ रहा? ये ना हो कि आपको सारी जिंदगी यकीन ही ना हो हमारी शादी का? ऐसी बात नहीं है। तो फिर? मेरा मतलब ये है कि जिन मुश्किलों से तुम्हें हासिल किया है, अब मिल गई हो तो तुम मेरी हो। तो फिर आप यकीन कर लीजिए कि मैं सिर्फ आपकी हूं। Sayang
हेलो, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? प्यार होता दीवाना, दिल की बात दिल ही जाने।